तो सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है, फिर से अभिनंदन है। और पिछले 1 घंटे से लगभग आप सुन रहे हैं एक क्रॉस कल्चरल मिशन या सेवकाई कई बार हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है, और इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग अलग अलग भाग में हम इसको सीखें कि क्रॉस कल्चरल केवल विदेशों में जा करके या विदेशी लोग भारत में आकर के सेवकाई करते हैं, केवल वही नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम अभी तक प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लेकर के नहीं पहुंचे हैं। तो मेरा क्षेत्र और मेरा बताने का आज जो मुख्य सब्जेक्ट होगा वो सुसमाचार के साथ मुस्लिमों तक पहुंचने के विषय में है। इसका मतलब मुस्लिम लोग के बीच में हम सुसमाचार को लेकर के कैसे पहुंचे, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें डरा करके रखती हैं। इन चीजों के ऊपर आज मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज मुस्लिमों को प्रचार करने के विषय में हम प्रयास में हम शायद बहुत सारी अतीत में गलतियों को किए हैं जिसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो हमने गलतियां पहले की हैं वो अब गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। और ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती यह रही है कि लोगों की पृष्ठभूमि में संस्कृति या उनकी भाषा और सामाजिक कारणों को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है, मुस्लिमों के बीच में हम प्रचार करने के लिए लोग पिछले समयों में गए, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा गया। जैसे एक उदाहरण, सबसे पहले यदि अब किसी भी मुसलमान के पास जाकर आप बोलेंगे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो आपकी बातों को सुनने से पहले ही अपने कान को बंद कर लेगा। इसका मतलब आपने उंगली से कान को नहीं भी बंद करे तो चूंकि आपने उसके एक अहम को आपने पहले ठेस पहुंचा दी, क्योंकि उनका मानना है कि परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई पुत्र नहीं हो सकता। और इसलिए यदि आप ऐसे चीजों के साथ जैसे ही शुरुआत करते हैं तो किसी न किसी रीति से उनके संस्कृति, उनके भाषा या सामाजिक बातों पर आप सीधा प्रहार कर रहे हैं, और फिर आपके लिए, हमारे लिए, मुसलमान लोगों के बीच में एक दरवाजा बंद हो जाता है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। और नहीं हम मुस्लिम दुनिया के खिलाफ प्राचीन लेकिन गलत पूर्व धारणा की विलासिता को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या ऐसी पूर्व धारणा जो है हमारे जीवन में पहले रही है कि अरे सब हो सकता है लेकिन मुसलमान लोग तो कभी नहीं बदलेंगे, वो अल्लाह के प्रति इतने कट्टर हैं कि वो कभी सुनेंगे नहीं। तो इस प्रकार की पूर्व धारणा जो पुराने समय से चलती आ रही है, और हमने अपने बचपन में या हमारे बाप दादा या मिशनरी लोग जो पुराने समय में है ये सुनते आए हैं और ये मानते आए हैं। और इस चीज को अब जो है हमें मिशनरी होने के नाते क्रॉस कल्चरल की जब हम बात करते हैं तो इसको अपने जीवन में किसी भी रीति से जगह देने की जरूरत नहीं है या इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। शायद सारी गलतियों में से सबसे हानिकारक गलती जो है मुसलमानों की हमारी उपेक्षा रही है। लेकिन यदि हम जितने भी पुराने गलतियों को अगर जोड़ करके देखें तो उसमें क्या रही है कि हमने मुसलमानों के बीच में जाना ही नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मुसलमान जो है अखंड मुसलमान है, इसका मतलब उनको कोई भी तोड़ नहीं सकता, उनकी यूनिटी बहुत अच्छी होती है। हर एक फ्राइडे के दिन आप देखेंगे, जुमा के दिन वो जुमा का नमाज पढ़ते हैं, रोजा करते हैं और ये सब चीज, तो वो अखंड है। इसका मतलब उनको इतने वो एकजुट हैं कि उनके मन को, उनके झुंड को तोड़ना मुश्किल है। ये पहली धारणा गलत धारणा है। दूसरी धारणा ये है कि मुसलमान सुसमाचार के प्रतिरोधी हैं। इसका मतलब सुसमाचार को वो सुनेंगे नहीं, इसका विरोध करेंगे, और ये हमारी धारणा हमेशा से इसी प्रकार से रही है और इस धारणा को हमें तोड़ने की आवश्यकता है। और ऐसा होता है कि इस प्रकार के बहाने के पीछे, ठीक है, ये एक अब बहाना
जब मसीही कल्चर की हम बात करते हैं मुसलमानों के बीच में प्रचार करने के लिए, तो एक तरह से अब जो है इसको बहाना बोल सकते हैं। सो इन बहानों के पीछे छुप करके हमने क्या किया, मुसलमानों तक पहुंचने में पूरे उत्तरी अमेरिकी प्रोटेस्टेंट मिशनरी के जो 2% से भी कम निवेश किया है। मतलब जो उत्तरी अमेरिका और अन्य देश जो है मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं या सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते हैं, उसमें से 2% भी हमने कोशिश नहीं की। तो तो इसका परिणाम क्या होगा, जितना आप बोएंगे उतना काटेंगे। इसका मतलब सुसमाचार मुसलमानों के बीच में पहुंचाएंगे ही नहीं तो मुसलमान भी यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे ही नहीं। तो जो बोएंगे वो काटेंगे। जो समझ उनके प्रति रखते हैं वही समझ जो है आपको हमेशा के लिए क्या करके रखेगा, संकुचित करके रखेगा। और मुसलमान को सुसमाचार प्रचार करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही कठिन होगा। लेकिन मैं आपको आने वाले समय में बताने जा रहा हूं कि मुसलमान लोग भी जिस प्रकार से अखंड हम सोचते हैं, कैसे अखंड नहीं है। तो हालांकि मुसलमान की दुनिया जो है पश्चिम के धर्म निरपेक्ष प्रवाहों के अधीन है। वर्तमान स्वतंत्र मुस्लिमों के पिछले पश्चिम सर्वस्व ने मिशन में मदद तो नहीं की है, लेकिन इस विचारों और मूल्यों को मुस्लिम अविभाजित वर्ग के पूरे मुसलमान पीढ़ी तक पहुंचाया है। कहने का मतलब यह है कि पुराने समय में जो पाश्चात्य संस्कृति उनके ऊपर प्रभावशाली रही है और बहुत ही एक ऐसा रहा है कि उनको हम अविभाजित नहीं कर सके या हम उनको तोड़ करके उनको मसीह में नहीं ला सके या उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये इसका विपरीत सोच जो है, नहीं, विपरीत सोच का मतलब यह है कि हम मुसलमानों तक भी पहुंच सकते हैं। ये चीज हमें क्या किया है कि मुसलमानों तक पहुंचने के लिए मदद किया है। ये हमें कामयाब बनाया है कि कम से कम हम हिम्मत करते हैं कि नहीं, मुसलमान के पास जाकर के हम उसके लिए दुआ करेंगे और रोजा के समय में उसके साथ जो है इफ्तार में खाने के साथ साथ हम अपने प्रेम को भी बांटेंगे। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा मुसलमान के पीढ़ी को हम अपने मसीहत में हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिसर्चर्स जिसको बोलते हैं या पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये महसूस किया है कि धर्मनिरपेक्ष प्रवाह जिन्होंने पश्चिम में या पश्चात में कई लोगों के विश्वास को मसीहत ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो फिर क्या हो गया कि इस्लाम मान्यताओं को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। लेकिन ऐसा हमेशा हम कर नहीं सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसके विपरीत प्रतिक्रिया पर संदेह नहीं दिखाया। ठीक है, जब हमने प्रचार करना शुरू किया, जब हमने उनके साथ मिलना व्यवहार करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी हमें धक्का देकर निकाल दिया, नहीं, उन्होंने भी सुनने की कोशिश की। ठीक है, इस्लाम की प्रक्रिया जो है उनके अंदर, उनके भीतर जो है एक पुनरुत्थान हुआ। इसका मतलब ऐसा हो गया कि वो भी सुनने के लिए थोड़ा थोड़ा अपना रुचि हमें दिखाने लगे, मसीहियों को, मिशनरियों को। और इसलिए ये चीज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि जो हमारी सोच है उस सोच को हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह तोड़ रहा है और लोग सुनने के लिए तैयार है। लोग चाहते हैं कि आ करके उनके लिए कोई दुआ करे, लोग चाहते हैं कि आ करके उनके साथ मसीह के प्रेम को बांटे और ये अपने जीवन से दिखाएं कि हम सच्चे मसीही लोग हैं। और फिर भी हमारे गलत अनुमानों, हमारे पूर्वाग्रहों और उपेक्षा के बीच मेरा मानना यह है कि परमेश्वर ने इसे मुसलमान सुसमाचार के लिए क्या कर दिया है, एक समय तैयार कर दिया है। अब वो समय नहीं रहा जहां हम बैठकर सोचेंगे मुसलमान लोग तो सुनेंगे ही, नहीं, उनके पास जाना जो है ना फालतू का समय बर्बाद करना है। नहीं, अब बहुत सारी गवाहियां आपको सुनने की मिलेंगी कि मुसलमान लोग, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा एक समय बना दिया, एक ऐसा मार्ग बना दिया कि लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में आश्चर्यजनक बहुत सारी कहानियां हमें सुनने के लिए मिलती है। हमें मुसलमानों के सुसमाचार प्रचार में
अद्भुत घटनाओं के बारे में चर्चा सुनने को मिलती है। वे चर्च की उपेक्षा को दूर करके उनके पूर्वाग्रहों को मिटाने और पिछली गलतियों से पीछे हटने की आशा देते हैं। कहने का मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज है, हमारे देश में तो बहुत सारे कट्टर हैं और हम लोग पहुंचते नहीं हैं, इसलिए पहुंचाया नहीं गए, लेकिन मुसलमान देशों में जो विदेशी लोग या अन्य लोग आकर के वहां पर नौकरी के या आर्मी के रूप में या जिस रीति में गए, उन्होंने जो आश्चर्य कर्म हमने देखा वहां पर, और बहुत सारी गवाहियां मैं कोट करके बता सकता हूं कि कैसे लोगों के बीच में ये लोग, विदेशी लोग या हमारे भारतीय लोग भी जो मुसलमान लोग गए, कैसे उनके बीच में जाकर के सुसमाचार का प्रचार किया, और उनके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आश्चर्यकर्म हुए। उन सब बातों ने हमारी उपेक्षा करने की प्रवृत्ति जो है, या उनको दरकिनार, या उनको छोड़ दो, इनके पास हम नहीं पहुंचेंगे, ये वाली पिछली जो हमारी सोच है, उसको मिटाने के लिए हमें आशा देती है और हमें इस प्रकार से प्रोत्साहन करती है कि नहीं, हम भी मुसलमान तक पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर एक हिम्मत आती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवाहियां, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में हो रही हैं। ठीक है, सो इसलिए मुस्लिम दुनिया में एक वैचारिक संघर्ष जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक अवसर के रूप में बना दिया है। हमने हाल ही के वर्षों में इस्लामी आतंकवाद में बहुत सारी वृद्धि देखी है। ठीक है, और इसके विषय में आप जानते हैं कि बहुत सारे आतंकवाद चीजें हुई हैं, और जिसमें से अल्जीरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मिस्र, लीबिया और सूडान में भी आतंकवादी आंदोलन फैल गए। इसका मतलब एक ऐसे मुस्लिम का समूह जो पूरे इन देशों में, जिनमें मैंने नाम बताया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कम से कम तो नाम हम जानते ही हैं, और इनके बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन फैल गया, जिसके कारण वो मुस्लिम जगत को बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पहले ही अधिकांश मुस्लिम राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की घोषणा के हस्ताक्षरण के कारण वो क्या हो गए, इस बात की घोषणा उनके पर कर दी गई कि जिसकी व्याख्या जब हम करते हैं तो उनका तर्क यह है कि चूंकि इस्लाम जीवन एक संपूर्ण तरीका है, इसलिए किसी भी दिए गए राष्ट्र के इस्लाम के लोगों के तहत उनका अपना जीवन जीना उनका स्वतंत्र अधिकार है। चूंकि अल्लाह या ईश्वर का कानून मानव के अधिकारों या घोषणाओं से ऊपर है, और यही चीज इस्लाम हर एक लोगों के सामने रखता है। नहीं, हम तो इस्लाम इसलिए हैं, जिसको फतवा कहा जाता है, राइट, कि फतवा या हमारा कुरान या हमारा अल्लाह ये बताता है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कह दिया वही सब कुछ है, और उसके बीच में यदि सरकार भी कोई बोले, कोई इंसान भी बोले, उसका कोई भी मतलब नहीं रखता। और इस बात का संघर्ष जो है, ये संघर्ष जो है, जो मुसलमानों के द्वारा लाया गया संघर्ष, हमारे लिए बहुत ही आकर्षक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं, ओ ये तालिबानी या ये जो है आतंकी लोग तो कभी भी सुनेंगे नहीं और सुनने भी नहीं देंगे और हमें खत्म कर देंगे। और इसलिए कई लोग तो मुस्लिम नाम से ही डरते हैं, और मुसलमान कंट्री में जाने के लिए अगर कह दिया जाए कि चलो आपको गल्फ में भेजा जा रहा है, जैसे पिछले समय में हम लोग कई लोग, जैसे अभी पास्टर ने बताया श्रीलंका गए थे, संजय पास्टर जो है घाना गए थे, और इस तरह से कई अलग कंट्री में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि नहीं, अब आपको वियतनाम जाना है या सूडान जाना है या लीबिया जाना है या अफगानिस्तान में जाना है, और पाकिस्तान तो नाम सुनते ही हम कांप जाते हैं। तो ये संघर्ष जो है हमेशा लोगों के जीवन में बना रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो मसीह है, हम लोग तो जाएंगे तो सीधे काट देंगे। नहीं, आप इस बात को जाने कि जिससे वे लोग अभ्यासी धर्म युद्ध मानते हैं, इसका मतलब वो फतवा जारी करके अपने कानून को चलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ उग्रवादी संघर्ष भी खुद के लिए है। मुसलमानों के परिवार के जीवन के लिए खुद भी
ये युद्ध जो इस्लामी आतंकवादी करते हैं उनके लिए खुद है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार जो हैं जम्मू कश्मीर में भी हैं, तो मुझे पता है कि वहां जाने के बाद परिवार के लोग खुश नहीं है कि अरे आतंकवादी लोग आ गए। मैं 15 दिन तक एकदम कश्मीर में था जहां पर सबसे अधिक जो है ये आतंक की चीजें देखी जाती हैं। और मैं एक मुसलमान परिवार के घर में था, हम लोग बैठे हुए थे, और वो जगह का नाम जो है जगह का नाम बहुत ही अच्छा है जो हमेशा न्यूज में आता है। सो अचानक जो है रात में हम लोग खाना खाए और उसके बाद गोलियां चलने लगी, और जितने लोग भी थे हम लोग घर में फटाफट जो है हम लोग बात कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, सब लोग नीचे, सबसे नीचे वाले जमीन में घर में आ गए और सब लाइट बंद कर दिया। और बंद करने के बाद चुप, एक लोग भी कोई भी चीज नहीं बोल रहे हैं। बच्चे लोग भी, बच्चे के मुंह पे हम लोग हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे। कारण क्योंकि कोई भी परिवार इन आतंकियों का सामना नहीं करना चाहता है, नहीं चाहते हैं कि वो लोग, नहीं तो वो लाइट देखेंगे आपके घर में, आवाज सुनेंगे तो आपके दरवाजे के ऊपर गोली मार करके और दरवाजा तोड़ के और घुस के अंदर आके बैठ जाएंगे, और आके बैठ जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई उसमें से इमोरल होगा, खाना खाएंगे, कितने दिन तक रहेंगे, आपके घर में जो भी होगा वो उठा के ले जाएंगे अपना हथियार खरीदने के लिए। तो ये सब बातें जो है आम है। तो ये संघर्ष जो है केवल मसीही जगत के लिए नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए भी, वो भी नहीं चाहते हैं। सो अन्य नेता जो है एक स्थिरता की तलाश में है। जितने भी हमारे मुस्लिम नेता या अन्य लोग जो हैं वो इस संघर्ष में हैं कि कैसे जो है शांति बहाल की जाए, कैसे जो है हमारे लोगों के बीच में अस्थिरता जो है, जो खायोस जो है या जो परेशानी है, वो समाज हमारा शांत रहे। हर एक मुसलमान लोग भी कम से कम पारिवारिक लोग चाहते हैं। सो इसलिए हमें मुस्लिम जगत में वैचारिक संघर्ष में तनाव के बिंदुओं पर हमें नजर रखनी चाहिए कि उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा तनाव है जिससे वो पार होना चाहते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हम भी अमन शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो भी, हम भी अमन शांति चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग, अमन शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। सो अपने लोगों की ऐसी स्थिति से निकालने के बजाय हमें गवाह के रूप में बने रहने की आवश्यकता है। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जहां पर संघर्ष हो रहा है, जहां पर लड़ाई हो रही है, वहां से हम क्या करते हैं, वापस आ जाओ मिशनरी लोग, वापस आ जाओ, वहां तो मारकाट चल रहा है। नहीं, हमें क्या करने की जरूरत, थोड़ा सा और हिम्मत डाल करके हमें क्या करने की जरूरत है, अपने मसीही स्वभाव को उनके बीच में रखने की जरूरत है, ताकि वो हमारे ऊपर विश्वास करें कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आतंक फैलाने के लिए या आतंक का बढ़ावा देने के लिए हम खड़े हैं। तब उनको भरोसा होगा कि नहीं, मसीही लोग जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं या मसीही लोग कहते हैं, कम से कम ये लोग भी अमन शांति चाहते हैं। और इस बात पर हम मसीहियों को बड़े ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे फंसे हुए चीजों को हम निकाल सकते हैं। और अमेरिका में कई ऐसे ईरानी वर्तमान सरकार के द्वारा फंसे हुए लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे समय हुए हैं जहां पर युद्ध के समय में युवा लोग अगर उन्होंने कोलाहल भी मचाया, उन्होंने आतंक भी मचाया, तो हर एक समय में, हर एक शहर में जो है मसीही लोग पाए जाते हैं या किसी न किसी रीति में। सो तनाव क्या करता है, कई बार खुलापन को लाता है। इसका मतलब जब कहीं पर तनाव होता है तो हमें एक मौका भी मिलता है कि उनकी शांति, अमन शांति के लिए हम जाकर के बात करें, प्रार्थना करें। जैसे हमने अभी उसके विषय में द सन ऑफ पीस है, या शांति के पुत्र के रूप में, शांति के संतान के रूप में हमने सुना, जो अफगानी कंट्रीज में हुआ, और बहुत सारे ऐसे कि उन्होंने अमन शांति। और जब हम ऐसे तनाव समय को देखते हैं तो हम उसी समय में इस बात को भी देखते हैं कि यह समय है कि हम जाकर के उनके लिए, उनके बेचैनी दिल को हम शांति दे सके, क्योंकि बेचैन है उनका दिल, हताश है, निराश है, और हर एक प्रकार के आतंक से वो लोग परेशान हैं। तो हम उनको विश्राम
मेरा समय जल्दी खत्म हो रहा है, 8 मिनट ही हुआ अभी। अच्छा 20 मिनट होने जा रहा है। एनीवेज, तो मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा और मैं आपको आगे बताऊं कि हम लोग इस तरह से अपने मित्रों को यीशु मसीह की ओर कुरान के माध्यम से यह अंकित कर सकते हैं कि यीशु मसीह नजात देने वाला या यीशु मसीह उद्धार देने वाला है। उद्धार शब्द का उर्दू जो है नजात होता है, और इसलिए नजात शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे तो उनके जीवन के लिए बहुत ही प्रभावशाली होगा, और इस बात को हम ध्यान में रखें। कम्युनिस्ट, निरपेक्षतावादी और प्रगतिशील और रूढ़िवादी दोनों प्रकार के विभाजन में पड़े हुए हैं। हम दर्जनों लोगों को हम क्या देख सकते हैं, विभाजित देख सकते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि विविधता के अन्य उदाहरण इनके बीच में है, क्योंकि 20,000 चीनी मुसलमान जो प्रवास कर चुके हैं या जो बाहर जा चुके हैं, और वर्तमान में सऊदी अरब में वो लोग रहते हैं। 1,45,000 कुर्द कुवैत में रह रहे हैं, और 20,000 सर्कसियन मुसलमान जॉर्डन में रहते हैं। दुनिया के 1 अरब मुसलमान 500 अलग अलग भाषाओं की सूची में बोलते हैं, और संभवतः 3,500, इसका मतलब 3,500 विभिन्न सजातीय इकाइयों में विभाजित है। इसका मतलब ये अखंड नहीं है, ये क्या है, विभाजित है। इसलिए इनके भी अपने अपने मत, अपने अपने विचार, अपने अपने रूप, अपने अपने रंग, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने क्षेत्र हैं, और विभिन्न प्रकार की मिट्टी, इसका मतलब विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जो है हमारे लिए एक सुराग है। सुराग का मतलब जहां हम प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह यीशु के दृष्टांत में अलग अलग तरह की मिट्टी के बारे में कहा गया, और इसी तरह के कई मुसलमान जो है लोगों से मिलने की संभावना भी हमारे पास है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि यह एक ही प्रकार की मिट्टी हो, और गलती से उस पर केवल एक ही विधि का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही नहीं, जितने लोग वर्तमान में मुसलमानों के मंत्रालय में शामिल हैं वे गवाही दे सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ही है, कि हम सारे दुनिया के मुसलमानों के एक ही जैसे सोचते हैं। लेकिन नहीं, जैसे हम लोग मिट्टी के विषय में देखते हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि जिसमें बीज बोया गया वो कुछ फल लाए, कुछ फल नहीं लाए, लेकिन कई जो है 40 गुना, 60 गुना और 100 गुना भी फल लाए। उदाहरण के लिए हम इस बात को देखते हैं कि इंडोनेशिया में 195 मिलियन मुसलमानों, जिसकी जनसंख्या का 80% से अधिक के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। कौन सा? इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या का या आबादी का देश अगर है तो इंडोनेशिया है, जिसमें 195 मिलियन मुसलमान रहते हैं। और फिर भी इंडोनेशिया एक इस्लामिक राज्य नहीं है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि इंडोनेशिया में मसीही धर्म के प्रति उत्तरदायी मुसलमानों की संख्या भी काफी आश्चर्यजनक है। इसका मतलब इंडोनेशिया में भी बहुत सारे ऐसे मसीही लोग जो हैं जो मसीही धर्म को या मसीहियत को उन्होंने स्वीकार किया है, और ये आश्चर्यजनक
बात है कि एक मुस्लिम कंट्री में जहां की 80% आबादी मुसलमान है, वहां पर भी वो इस्लामिक धर्म नहीं है और वहां पर मसीही लोग भी पाए जाते हैं। सो जावा के सूडानी उदाहरण के लिए हम लेते हैं, लंबे समय से सुसमाचार के लिए प्रतिरोधी माने जाते हैं सूडानी लोग, लेकिन इस्लाम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में विभिन्न स्तरों के लोग वहां पर पाए जाते हैं। और कुछ क्षेत्र तो आध्यात्मिक इतने अधिक रूढ़िवादी हैं और जो मसीही धर्म के विरोधी हैं। कुछ अन्य कम इस्लामी जरूर हैं। गैर प्रतिरोधी क्षेत्रों में हाउस चर्च सफलता से फैलाया जा रहे हैं, लगाया जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्र में जहां पर रूढ़िवादी है, धर्म के मसीही धर्म के प्रति एक रूढ़िवादिता है सूडान में, लेकिन फिर भी वहां पर हाउस चर्च की तरफ से हाउस चर्च के रूप में वहां पर काम हो रहा है। इसका मतलब व्यक्तिगत सुसमाचार जो है, फ्रेंडशिप के रूप में जो है लोगों से सुसमाचार पहुंचाया जाता है और वो लोग आपस में 1, 2 जन 3 जन मिल करके हाउस चर्च का निर्माण करते हैं और मसीह वहां भी फैलता है। सो मुद्दा यह है कि हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम राष्ट्र में भी ऐसे उत्तरदायी लोग या यीशु मसीह की ओर अपने जीवन को समर्पित लोगों को रखने वाले अच्छी मिट्टी के हृदय को भी हम पा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि, और इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आबादी के उत्तरदायी हिस्से की उपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें अपने सबसे बड़े प्रयासों को फलदायी जमीन पर निवेश करना चाहिए और अपने धर्मांतरित लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो हमारे मुसलमान से आए हुए लोग हैं उनको और भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि अपने लोगों के बीच में वो काम करें। सो जो सुसमाचार के प्रतिरोध के कारणों की सराहना करते हैं, कम से कम प्रतिशील क्षेत्रों में भी प्रचार करने के लिए वो तैयार रहते हैं और हमें साथ साथ बहुत सारी नई रणनीतियों के साथ भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर मुसलमान आबादी या मुसलमान राष्ट्र है, मुसलमान लोग हैं, उनमें प्रवेश करने की चेष्टा करनी चाहिए और हमें प्रयोग करनी चाहिए। सो सभी राष्ट्रीयताओं या सभी प्रकार के कंट्रीज या ये ऐसे लोग हैं, क्रॉस संस्कृति कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर हमेशा मिलते रहा है। इसका मतलब क्रॉस कल्चर या क्रॉस संस्कृति की कार्यकर्ताओं के लिए हर एक राष्ट्र में या हर एक देश में कहीं ना कहीं तो अवसर जरूर है जिसे हमें प्राप्त करने की जरूरत है, जिसे हमें आशावादी के रूप में रखने की जरूरत है। सो कभी कभी हम अपने मुस्लिम दोस्तों से भी सीखने की जरूरत है, हम उससे सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के भीतर रूढ़िवादी इस्लाम के विकास को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब और अन्य मध्य पूर्वी देशों के द्वारा प्रयास जो है बढ़ सकती है और उस आंदोलन में अधिकांश मिशनरी जो सीरो प्रशिक्षित अरब लोग हैं, जिन्हें अरबी भाषा और इस्लामी भाषा को सिखाने के लिए जो है भेजा गया। सो ये लोग क्या करते हैं कि एक सुझाई गई रणनीति के द्वारा इस मामले में अरबी मसीही लोग जो हैं, जो ऐसे मिशनरी लोग हैं, इनको इंडोनेशिया में भारी आबादी वाले मुसलमान द्वीपों में भेजना होगा। इस प्रकार का रणनीति बनाना है।
वे वहां पर जाकर के क्या कर सकते हैं, वे लोग जो अरब ईसाई मिशनरी हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर जा करके अरबी भाषा पढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ सुसमाचार का प्रचार भी कर सकते हैं। वे बहुत ही स्वीकार योग्य होंगे। तो हमारा रणनीति क्या होना चाहिए कि हम कहें कि हम, मेरा नाम अगर प्रवीण है और प्रवीण जा करके वहां पर सुसमाचार प्रचार कर रहा है, तो वो शायद नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि अहमद आरफी हूं या अहमद पारावीन हूं, तो लोग स्वीकार करेंगे क्योंकि मुसलमान बैकग्राउंड मुझे मेरा दिखेगा उनको। तो इस तरह से जो मुसलमान से आए हुए अरबी लोग, मुस्लिम लोग हैं, वो इंडोनेशिया जैसे इलाकों में जा करके वहां पर भाषा पढ़ा सकते हैं, अरबी भाषा, और उन लोगों को स्वीकार भी किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे दिल्ली के जो मुसलमान कॉलेजेस हैं, कॉलेज जो जामिया इस्लामिया कहलाता है साउथ दिल्ली में, अगर उसमें कोई मुसलमान प्रोफेसर जो डॉक्टरेट किया हो, उसको बहुत ही जल्दी या उन्हीं को वहां पर एंट्री मिलती है पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान होने से भी, या एक बहुत बड़ा कोई पंडित आदमी हो और वो इस्लामिक भाषा को या उर्दू को जानता हो, अगर वहां पर वो पढ़ाने के लिए दाखिला लेना चाहे, उसको शायद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाम की वजह से। लेकिन जो मुसलमान नाम है उसको दाखिला मिलेगा। तो वो संस्कृत में बहुत ही सक्षम है या उर्दू में सक्षम है, उसके लिए कोई बड़ी मायने नहीं रखता है। जो उनको कुछ बोल सकता है, पढ़ा सकता है, और उसका नाम जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रभावशाली रहेगा। सो वे लोग वहां पर स्वीकार्य होंगे क्योंकि वे अरबी भाषा का व्यक्ति होना उनके लिए प्रतिष्ठित चीज है। सो अरबी सऊदी अरब में मुसलमानों पर कोरियाई मसीही का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है आजकल। सऊदी अमेरिकियों के साथ साथ ग्रीक, कॉप्टिक और सीरियाई रूढ़िवादी चर्चों के अनुयायी मसीह होने की उम्मीद करते हैं। तो कम से कम वे नाम मात्र के मसीही हो सकते होंगे, लेकिन अमेरिकी और जर्मन और ब्रिटिश की अपेक्षा वो मसीही तो जरूर है। लेकिन जो बात उनके लिए चौंकाने वाली है वो ये है कि कई कोरियाई लोग जिनकी कोई मसीही पृष्ठभूमि या इतिहास नहीं है, वे मसीह में समर्पित विश्वासी कैसे हो सकते हैं? और वो लोग वहां पर जाकर के अपनी सेवा दे रहे हैं, मसीह के सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, और लोग स्वागत करते हैं क्योंकि कोरिया विदेशी लोग हैं। ठीक है, ये लोग क्रिश्चियन लोग नहीं हैं, और ऐसा भी उनका मानना है, और इसलिए उनको जगह मिलता है। सो तकनीकी सलाहकारों, मजदूरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों इत्यादि के रूप में सऊदी अरब में कई कोरियाई मिशनरी या कोरियाई मिशन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। सो तेल में उछाल और युद्ध की गड़गड़ाहट के बाद अरब की खाड़ी के कुछ राज्य बहुत हिल तो गए हैं, लेकिन मिशनरी सोच वाले लोगों की संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। सो संस्कृति विकृति और भटकाव संवेदनशील गवाही के साथ के लिए मसीही उपजाऊ जमीन साबित हो सकती है। इसका मतलब जो मसीह में आए हुए लोग हैं, जो उनके परिवेश में जाकर के उनकी संस्कृति के विपरीत होने के बावजूद भी, हर एक भटकाव के, हर एक संवेदनाशील के बावजूद भी जाकर के अपनी मसीही गवाही को वहां पर दे सकते हैं और उनके जीवन में प्रभु के वचन को ला सकते हैं। सो
भारत, पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, लेबनान, यूरोप और अमेरिका से खाड़ी क्षेत्र में विदेशियों की आमद अब नागरिकों की आबादी से अधिक हो रही है। इन लोगों में मसीहियों की बहुत बड़ी जनसंख्या है। उदाहरण के लिए कुवैत में यह अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या का या कुवैत की जनसंख्या का 5% लोग क्या हैं? मसीही हैं। बहरीन में लगभग 2% जनसंख्या जो है ईसाई है। कतर में 2% से अधिक मसीही लोग हैं। अबू धाबी में लगभग 4% लोग हैं। दुबई में 3% से थोड़ा अधिक है। ध्यान रहे, इनमें से अधिकांश ईसाई विदेशी लोग हैं और बहुत ही कम मसीही नागरिक हैं, यदि कोई है भी तो। अरब की खाड़ी क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा मसीही समुदाय भारतीय समुदाय है और ये हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा ये शान की बात है और एक आशा की बात है कि हम कहीं भी जाकर मसीह के सेवा को किसी भी न किसी रीति से कर सकते हैं, चाहे हमें वहां पर मजदूरी के रूप में जाना पड़े, शिक्षक के रूप में जाना पड़े, नर्स के रूप में जाना पड़े, डॉक्टर के रूप में जाना पड़े, लेकिन हमारे लिए एक जैसा रास्ता खुला हुआ है। ऐसा अनुमान है कि अरब की खाड़ी में रहने वाले सभी भारतीयों में से 30% से अधिक लोग जो हैं क्या है? मसीही हैं। और मेरे विचार से यह भारतीय मिशनरियों के लिए सबसे बड़े अवसर में से एक बड़ा अवसर हो सकता है कि ये 30% मसीही लोग अरब के खाड़ी में सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं और उनके बीच में मसीह के बीज को बो सकते हैं। और अब तक बहुत सारे लोग इस काम को कर भी रहे हैं, जिसको अंडरग्राउंड चर्च के रूप में भी जाना जाता है। अंडरग्राउंड चर्च के रूप में लोग, ऐसा कौम है मुसलमान कि वो खुल करके अपने समाज के सामने किसी अन्य धर्म का जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे चलना तो बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए आशा ये है कि भले ही एक छोटे से रूप में या घरेलू चर्च के रूप में या दोस्ती के रूप में या लोगों के लिए प्रार्थना करने के रूप में यदि हम लोगों के साथ संपर्क साध सकते हैं, संपर्क रख सकते हैं, तो हमारे लिए हमेशा ही अवसर रहा है और अवसर होते रहेगा। और इसलिए हमें हारने की जरूरत नहीं है, हमें थकने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हमेशा प्रयास करते रहने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रयास के द्वारा हम मसीही बातों को, मसीही सुसमाचार को मुसलमानों के बीच में हम डाल सकते हैं। और ऐसा हो रहा है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो निष्कर्ष ये है कि अब एक अरब मुसलमानों को चर्च भुला नहीं सकता। मुसलमानों की 1 अरब जनसंख्या जो है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 अरब मुसलमान जो है, अगर चर्च उसे भुला देता है और यही सोच रहता है कि ये सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो हम उनको जानबूझकर नरक में, जहन्नुम में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें इस्लाम की विभिन्न जातीय इकाइयों के लिए सुसमाचार को प्रासंगिक बनाने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ना है। इसका मतलब उनके संस्कृति, उनके भाषा, उनके जीवन शैली के अनुसार हमें सुसमाचार को लाने की जरूरत है, पेश करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। और जब यीशु मसीह से पूछा गया कि व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, उसने व्यवस्था विवरण 6 का 5 को उद्धृत करते हुए उत्तर दिया
तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। लेकिन ध्यान दे कि यीशु ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपवाक्य उसमें जोड़ा जो व्यवस्था विवरण में नहीं पाया जाता है, और वो ये है कि अपने पूरे मन से। इसका मतलब ये है कि पूर्ण मसीही मिशनरी प्रतिबद्धता के लिए तैयार हो जाए, न केवल स्वयं को सुसमाचार प्रचार करने के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह भी सोचने की सबसे बड़ी प्रभावशाली तरीके से हम मसीह की आज्ञा को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस बात को हमें लोगों तक जताने की जरूरत है, कलीसिया को सोचने की जरूरत है। और प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार को अपना अधिकतम प्रभाव डालने की अनुमति देने के लिए सर्वोत्तम चीज जो है करने के लिए सोचा, और हमें उसी संपूर्णता के साथ मुस्लिम इंजीलवाद की योजना को बनाने की जरूरत है। और इसलिए आइए हम समय के अनुसार मुस्लिम जगत में एक समृद्ध फसल पैदा करने के लिए उपयुक्त साधन अपनाएं कि उनके संस्कृति के अनुसार, उनके सोच के अनुसार, उनके पहनावे के अनुसार या उनकी जो रीति रिवाज है उसके अनुसार हम मसीही के प्रभाव को, मसीही छाप को उनके जीवन में डालें। और ये हमारे लिए आशा बन जाती है, ये हमारे लिए एक उदाहरण बन जाता है कि यदि मुस्लिम भी एक अखंड नहीं है और सैकड़ों भाषाओं, सैकड़ों रीति रिवाजों, सैकड़ों चीजों में बटा हुआ है, वो हमारे लिए एक मार्ग है कि हम उनके बीच में उनके परिस्थिति के अनुसार जाकर उनको यीशु मसीह का सुसंदेश सुनाएं और बताएं कि यीशु ही नजात देने वाला है। कुछ तरीकों को हम अपने जीवन में लागू करें, और जैसे हमने जिक्र किया कि हम उनसे दोस्ती बनाए रहें, उनके कुरान को और उसमें यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है इसको बहुत ही अच्छे से पढ़कर, अध्ययन करके उनके जीवन में कैसे उसे पेश करना है, ये भी सीखने की जरूरत है। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना सबके लिए आवश्यक है। सब लोग प्रार्थना चाहते हैं, और यदि खुद भी प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो ये कम से कम कहेंगे हाँ ठीक है आप प्रार्थना कर लो, और इस बात के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। इसका मतलब हर एक अवसर को बहुमूल्य जानना है, और उसके शब्दों में, और मुसलमानों के लिए भी हमें मुसलमान हो जाना है। इसका मतलब मसीही मुसलमान मिशनरी जो उनके बीच में उनकी तरह जाकर के सेवा करे। यदि हमें वैसा भी बनना पड़े तो पौलुस जैसे कहते हैं, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, अन्य के लिए अन्य बनने गया। ये हमारी भी रणनीतियों में से एक रणनीति होना चाहिए। काश कि परमेश्वर हमारे क्षेत्र, हमारे संस्कृति, हमारे मिट्टी के अनुसार हमारी मदद करे, हमारा अभिषेक करे कि उसके अनुसार हम मुसलमान लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा सके और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को उनके जीवन में लाएं, और वो भी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जान करके जन्नत में, स्वर्ग में अनंत काल के लिए यीशु मसीह के लहू में विश्वास करने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान में विश्वास करने के द्वारा, उसके क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके मारे और गाड़े जाने के द्वारा विश्वास करने के द्वारा, अपने पापों के पश्चाताप के द्वारा वो भी नजात पाए और अब्दी जीवन को वो प्राप्त करें। और इसलिए हमारे ऊपर ये बोझ है, कलीसिया के ऊपर एक बोझ है, और इसलिए हम 1 अरब मुसलमान को भुला नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते।
अपने रणनीतियों को, अपने क्रॉस कल्चर के तरीकों को अपना करके, बदल करके हमें उनके बीच में कार्य करने की जरूरत है। और प्रभु इसके द्वारा हम सबों को आशीषित करें कि हम लोगों के लिए बहुत बड़े गवाह हों। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।